For billions of years, life on the planet Earth has evolved with about 12 hours of light and 12 hours of dark. We, we discovered fire a while ago, but have only been using candles about 5,000 years and electric lighting for only about a century. This is what the country used to look like. Then, 20 years later, 20 more years, and then estimated about 20 years in the future. Our skies used to look like this. Now they look like this. Photo on the left was taken during a blackout. And these तो ये बता रहे हैं कि जब हम सैटेलाइट से फोटो लेते हैं पृथ्वी की, तो हम देखते हैं कि रोशनी पृथ्वी पे कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और खुद भी जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, तो पहले हमें तारे नज़र आते थे शहरों में भी, गाँव में तो ख़ैर अ, शायद अब भी नज़र आते होंगे, लेकिन शहरों में अब इतनी अधिक लाइटिंग हो गई है कि हमें तारे नज़र नहीं आते। यानी कि हम मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे जो हम अधिक लाइटिंग कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव सीधा-सीधा हमारी नींद और हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। days, this is the only Milky Way our children will likely ever see. But so what? Does it have an effect on our health? The light, not the candy bar. Let's find out. You may have heard that light at night increases breast cancer risk. Is this fact or fiction? Well, two reviews were published last year assessing the existing evidence. Electric light causes cancer. Surely you're joking. Well, let's look at the evidence. तो कहते हैं कि एक रिसर्च पेपर ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइट है और बिजली की जो रोशनी है, उससे कैंसर होता है। कहते हैं, चलिए हम देखते हैं इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। Smack dab in the middle of your brain is the pineal gland, the so-called third eye, and it's got only one function: produce melatonin in the dark. It's hooked up to our eyes, and at dawn, the gland shut down. Then at night, it turns back on. That's तो कहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, उसके ठीक बीचों-बीच जो है एक ये जो हिस्सा है, ठीक बीचों-बीच एक बहुत ही छोटा-सा, आप मटर के दाने से भी छोटा एक ग्लैंड होता है, पाइनियल ग्लैंड। और हमारी आँखों की रोशनी, जो सूरज की रोशनी या कोई भी रोशनी हमारी आँखों पे पड़ती है, तो वो इस ग्लैंड को ऑफ कर देती है और जब अंधेरा आता है, तो ये ग्लैंड ऑन हो जाता है और इसका एक ही काम है, वो है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाना। तो अंधेरे में ये ग्लैंड ऑन हो जाता है और ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है और जब सुबह रोशनी आती है, तो आँखों के ज़रिए जब रोशनी इस ग्लैंड पे पड़ती है, तो ये ग्लैंड हार्मोन बनाना बंद कर देता है। the gland shut down. Then at night, it turns back on. That's how our internal organs know what time of day it is. They sense the level of melatonin in our bloodstream. And melatonin is thought to suppress cancer growth, kind of like putting cancer to sleep at night. तो कहते हैं कि ये जो मेलाटोनिन जो है, यही हमारे एक तरह की घंटी का काम करता है। हमारे शरीर के जो जितने भी अंग और प्रत्यंग हैं, उनको बताता है कि अब जागने का समय हो गया, अब सोने का समय हो गया। तो ये जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है कि हमें मालूम है कि ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये जब ये मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन शुरू होती है, अंधेरा होता है, पाइनियल ग्लैंड काम करना शुरू करता है, मेलाटोनिन बनाता है और ये मेलाटोनिन हमारे पूरे शरीर को निद्रा में ले जाता है और यहाँ तक कि ये कैंसर को भी सुला देता है। Let's test the theory. If that's true, should blind women have more breast cancer or less breast cancer? कहा कि अगर ये सच है कि मेलाटोनिन जो है वो कैंसर को सुला देता है, तो जो महिलाएँ हैं, जो अंधी होती हैं, जिनके आँखों में रोशनी जाती ही नहीं, तो क्या उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है या कम होता है? क्योंकि अगर कोई अंधा होगा और उसकी आँखों में रोशनी जाएगी ही नहीं, तो उसका जो पाइनियल ग्लैंड है,
वो तो बंद होगा नहीं ना, वो मेलाटोनिन बनाता ही रहेगा क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो अंधेरे में बनती है। तो अगर उनकी मेलाटोनिन की मात्रा अधिक है और मेलाटोनिन कैंसर को सुला देता है, तो ऐसे लोगों में कैंसर कम होना चाहिए। तो हकीकत क्या है, हम देखते हैं। Less, right? Because their pineal gland never gets turned off by the sun. And guess what? Blindness is indeed protective against breast cancer, cuts your risk in half. What about shift workers who work in the middle of the night? और ये बात सत्य पाई गई कि जो लोग महिलाएं अंधी होती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आधा होता है, जिनमें आंखें होती हैं उनसे, क्योंकि अंधी लेडीज के अंदर मेलाटोनिन कभी बनना बंद ही नहीं होता, मेलाटोनिन हमेशा बनता रहता है और वो बॉडी को कैंसर से बचाता है। तो जो अगर आप किसी अंधे इंसान को जानते हो तो उन्हें बता सकते हैं कि अगर नेचर ने उनसे एक चीज ले ली तो नेचर ने उसके बदले उन्हें एक प्रोटेक्शन भी दी है। Increased risk, right? Melatonin production is interrupted. What if you live in a neighborhood with really bright street lights? Increased risk. They took satellite photos, and the brighter neighborhoods seem to correlate with greater breast cancer risk. उन्होंने कहा कि उसी थ्योरी को अगर हम आगे देखें तो उन लोगों का क्या जिनकी आंखों में ज्यादा रोशनी जाती हो, क्या उनके अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ता है या घटता है? तो उन्होंने पाया कि जिन लोग जो लोग ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां तेज लाइटिंग हो या उनके घरों के अंदर तेज लाइटिंग आ रही हो, वहां उनका कैंसर का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आज अगर हम बात करें कैंसर के रिस्क को कम करने की, तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमें एक तो सोने से पहले सेल फोन वगैरह को बंद कर देना है और कंप्यूटर टीवी को बंद कर देना है और आंख बंद करके अ, थोड़ी देर मेडिटेट करो तो बेस्ट है अपना रिस्क कम करने के लिए कैंसर का। दूसरा हमें क्या करना है, हमें अपने कमरे के अंदर जो है मोटे पर्दे लगाने हैं जो सूरज की रोशनी को या इलेक्ट्रिसिटी लाइट को अंदर आने ना दे, एकदम सन ब्लॉकिंग जिनको कहा जाता है पर्दे। तो आप डबल ट्रिपल पर्दे लगवा लीजिए, कहीं से बाहर की कोई स्ट्रीट लाइट आपके कमरे में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, खूब अंधेरा जिसको कहते हैं वो होना चाहिए आपके कमरे में। एक चीज, दूसरी चीज, आपके कमरे में अगर थोड़ा-थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, तो भी आपको को क्या करना है, आपको आई शेड लगाना है। वो जो आई मास्क या आई शेड जिसको कहते हैं, वो कपड़े की एक ऐनक जैसी होती है और वो थोड़ी उभरी हुई लेनी है, जैसे कि लेडीज़ की ब्रा हो थोड़ी उभरी हुई, उस तरह से एकदम चिपकी हुई ना रहे आपके आँखों के साथ। क्योंकि जब आप रेम स्लीप में जाएँगे, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ हमें स्वप्न आते हैं और हम आँख फड़फड़ाते हैं, तो वो नेचुरल एक प्रोसेस होता है सोने का, तो उसमें आपकी आँखों को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उस तरह की उभरी हुई आँख के ऊपर वो कपड़े की ऐनक हर किसी को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि रात को आपको लगेगा जैसे कमरे में खूब अंधेरा है, पर जैसे सुबह की रोशनी शुरू होती है, हल्की-हल्की किरणें कमरे में आएँगी, आप गहरी निद्रा में होंगे, लेकिन जब आपकी आँखें फड़फड़ाएँगी और वो रोशनी आपकी आँखों के अंदर जैसे-जैसे जाएगी, आपका जो पाइनियल ग्लैंड है, वो मेलाटोनिन बंद कर देगा और कॉर्टिसोल सिक्रीशन हार्मोन की, जो हार्मोन आपको जगाता है, वो ऑन कर देगा, तो आपकी नींद की जो क्वालिटी है, वो सिवियरली इफ़ेक्ट होगी। तो आपको ज़रूर लगाना है और ना सिर्फ़ आपकी नींद इफ़ेक्ट होगी, अब हम जान रहे हैं कि हमें कैंसर का रिस्क भी हमारा बढ़ जाएगा। देखिए कितनी सरल चीज़ हम कर सकते हैं, अपनी नींद ठीक कर दें, तो हमारा कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा। Anyways, fact. But what does this have to do with nutrition? Well, last year, for the first time ever, melatonin levels in तो उन्होंने बोला कि हमने ये सच्चाई है कि जो रोशनी है, वो अधिक रोशनी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। तो उन्होंने कहा लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन को मेलाटोनिन बनने की जो प्रक्रिया है,
इसको हम अपने भोजन के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में मेलाटोनिन बने और हम अपना रिस्क कैंसर का कैसे कम कर सकते हैं? भोजन में ऐसा क्या खाएँ कि हमारी मेलाटोनिन की जो मात्रा है वो पर्याप्त रहे? And food choices were studied. The Harvard Nurses study found two foods significantly associated with melatonin suppression, like a bright light at night, which is bad. They looked at fruits, vegetables, nuts, bread, meat, and dairy. And which तो उन्होंने कहा उन्होंने ये भी स्टडी की और ये हार्वर्ड की नर्सेस की रिसर्च स्टडी थी, तो ये किसी छोटे-मोटे इंस्टीट्यूशन की रिसर्च नहीं थी और ये बहुत 6000 नर्सेस के ऊपर ये स्टडी की गई थी। इसको हार्वर्ड नर्सेस रिसर्च स्टडी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये पाया, उन्होंने तमाम खाद्य पदार्थों को देखा कि हमारे भोजन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमारे मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है, उसको कम करती हैं और हमें बीमारियाँ, बुढ़ापे और कैंसर की तरफ धकेलती हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं हमारे भोजन में जो हमारे लिए खतरनाक हैं मेलाटोनिन के बनने के लिहाज से, जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो उन्होंने क्या पाया? आप जो इतने सारे चीज़ें देख रहे हैं, आप गेस कर सकते हैं कि इनमें से वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो मेलाटोनिन को हमारे शरीर में नहीं बनने देती और जो तेज़ रोशनी की ही तरह हमारे लिए हानिकारक हैं। group were the offenders found both meat and dairy intake. तो उन्होंने पाया कि जैसे नींद के समय तेज़ रोशनी, वैसे तेज़ रोशनी खराब नहीं है हमारे लिए, सोने के टाइम, रात के समय तेज़ रोशनी जो है, हमें गहरी नींद में नहीं जाने देती और हमें मोटापा, बुढ़ापा, हार्ट डिज़ीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अल्ज़ाइमर्स और कैंसर की तरफ धकेलती है। उसी तरह से क्योंकि वो मेलाटोनिन बनने नहीं देती, उसी तरह से हमारे भोजन में वो 2 कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमें मेलाटोनिन नहीं बनने देती, ये हार्वर्ड ने बताया वो 2 चीज़ें हैं, मीट और डेयरी, यानी कि दूध और मीट। तो इसीलिए अगर हम दूध, मीट, अंडा, मच्छी ये बंद कर देंगे, तो हमारी मेलाटोनिन बननी शुरू हो जाएगी और हमें इन तमाम बीमारियों से राहत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च में बहुत ही उम्दा जानकारी हमें मिली। They were associated with lower melatonin levels, which may help explain why they found that meat and dairy intake in adolescents was associated with breast cancer risk later in life. तो ये हमें बताता है कि जो लोग छोटी उम्र से ही दूध, मीट, अंडा, मच्छी खाते हैं, उन्हें बाद की ज़िंदगी में जाके तमाम तरह की कैंसर और बीमारियाँ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि ताउम्र उनकी जो मेलाटोनिन की जो मात्रा है, वो उनके शरीर में कम रहती है। क्यों तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है।